ज़ुमर्द के वसिया जंगल के दिल में, जहां कदीम दरख्त राजों की सरगोशी करते थे और दरिया वक्त के गीत गाते थे, राजन नाम का एक ताकतूर शेर रहता था। वो मजबूत, काबिल फख्र और अजीम था। जंगल का शेर बादशाह। तमाम जानवर उसका एहतराम करते थे, क्योंकि उसकी गरज गरज की तरह गूंजती थी और उसकी सुनहरी आयाल सूरज की तरह चमकती थी। राजन ने जंगली हाथियों, चालाक गीदड़ों, बातूनी बंदरों और यहां तक कि शमाल के प्रासरार चीते के दरमियान अमन कायम करते हुए मुंसिफाना हुकूमत की। लेकिन सब उसकी हक्मरानी से खुश नहीं थे। साए में ज़रुक नामी एक छोटा शेर बेचैन हो गया। हिकमत नहीं, मेहरबानी नहीं। एक दिन उसने राजन को पूरे जंगल के सामने ललकारा। तुम बूढ़े हो गए हो राजन, ज़ारोग ने कहा। जंगल को जंगजू की जरूरत है, एक अक्लमंद बूढ़े शेर की नहीं, जो तवाजुन और अमन की बात करे। हाँपने से हुआ भर गई। राजन ने नौजवान शेर की तरफ देखा, गुस्से से नहीं बल्कि उदासी से। राजन ने कहा, मैं अपने भाई से बिलावजह नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर जंगल को हमारे दरमियान इंतखाब करना है तो उसे धाड़ की आजमाइश से गुजरने दो। रोर की आजमाइश एक कदीम इम्तिहान था। यह सिर्फ इस बारे में नहीं था कि कोई किस कदर जोर से गुर्ज सकता है, बल्कि किसकी आवाज तीन आजमाइशें देखी हिला सकती है। पहली आजमाइश हिम्मत की दहाड़। आधी रात को दोनों शेर बाज़गिश्त की वादी के सामने खड़े थे, एक ऐसी जगह जिससे सब डरते थे। हर एक को अकीले पार करना पड़ा और गहरे गार के अंदर गरजना पड़ा। ज़ारूक सबसे पहले चला गया। इतने जोर से गुर्ज रहा था कि वादी हल गई, परिंदे उड़ गए, बंदर बिखर गए। फिर राजन अंदर दाखिल हुआ। वो गुस्से में नहीं बल्कि प्रस्कून, कमांडिंग ताकत से गरजता था। उसकी धाड़ ने जंगल को सुकून बख्शा और हवा भी झुकती दिखाई दी। दूसरी आजमाइश रहम की दाढ़। शेरों को एक क्लियरिंग पर ले जाया गया, जहां एक बूढ़ी भीनस कांटेदार ज़ारूक हंसा। बादशाह कमजोरों पर ताकत जाय नहीं करता। राजन आहिस्ता आहिस्ता अपने दांतों से हर कांटे को हटाता हुआ आगे बढ़ा। एक बादशाह हिफाजत करता है। इसने सरगोशी की। भीनस कांपती हुई उसके आगे झुक गई। आखिरी आजमाइश इत्तेहाद की दुहाड़। अचानक आग भड़क उठी, बजली एक दरख्त से टकरा गई और शौले जंगल के दिल की तरफ रक्स करने लगे। खौफ व हिरास फैल गया। ज़ारूक ने गुस्से से गुरजते हुए जानवरों को दौड़ने का हुक्म दिया, लेकिन राजन ने एक चट्टान पर छलांग लगाई और गरजने लगा। खौफजदा करने के लिए नहीं, बल्कि रहनुमाई के लिए। दरिया की तरफ इसने बुलाया, एक साथ हम जिंदा हैं। परिंदों को अंधों की रहनुमाई के लिए और हिरण को जवानों की रहनुमाई के लिए जमा किया। जंगल एक जैसा हो गया। जब शौले मर गए और सितारे लौट आए तो जानवर खामोशी से जमा हो गए। एक एक करके वो झुक गए। ज़ारूक के सामने नहीं, राजन के सामने। ज़ारूक अकेला खड़ा था, शिकस्त खुर्दा, ताकत से नहीं दिल से। राजन उसके पास आया। तुम मजबूत हो ज़ारूक, राजन ने आहिस्ता से कहा, लेकिन बादशाह की ताकत इसमें होती है कि वो किस तरह दूसरों को उठाता है, न कि वो किस तरह लंबा खड़ा है। ज़ारूक ने सिर झुका लिया। मुझे सिखाओ भाई। इस दिन से जंगल पर एक नहीं दो शेरों ने हुकूमत की। शाना बशाना अक्लमंद और जंगल इस तरह तरक्की करता है